गुज़श्ता एक दो दिनों से शहराम ये महसूस कर रहा था कि फरियाल बहुत ज्यादा परेशान और खोई खोई सी है। इसे लग रहा था कि फरियाल के दिल पर कोई बहुत बड़ा बोझ है जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रही। एक दिन जब फरियाल जल्दी जल्दी आफस से निकली तो शहराम ने बगैर कुछ सोचे इसका पीछा करने का फैसला किया। द्रायोंग करते हुए फरियाल की गाड़ी शहर के एक मशहूर रेस्टोरेंट के बाहर जाकर रुकी, जहां वो जल्दी से अंदर चली गई। जब शहराम रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा तो इसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि फरियाल के सामने वही फैरूज बैठा था जिससे फरियाल की शादी होने वाली थी। लेकिन शादी वाले दिन ज़ैनिया ने उस पर करोड़ों की कृपण का इल्जाम लगा दिया था और वो फरियाल को छोड़कर चला गया था। आज इतने उरसे बाद फरियाल को फैरूज के साथ देखकर शहराम का दिल चाहा कि वो अंदर जाकर फरियाल से पूछे कि वो अपने माजी के साथ यहां क्या कर रही है, मगर उसने खुद को रोका और एक दौर कोने में बैठकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो इतनी दौर से कुछ सुन न सका। रेस्टोरेंट के अंदर फरियाल फैरूज से इल्तजा कर रही थी कि वो शानजे से दूर हो जाए। फरियाल उसे समझा रही थी कि शानजे बहुत मासूम है, वो पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। लोगों की साजिशों ने उसे बहुत तकलीफ दी है। मगर फरियाल को यह अंदाजा नहीं था कि शहराम सामने बैठा सब कुछ देख रहा है। जब फरियाल वापस घर आई तो शहराम शदीद गुस्से में था। उसने गुस्से से पूछा, तुम इतनी देर कहाँ थीं? तुम्हारा फोन भी बंद था। तुम किससे मिलने गई थीं? फरियाल खामोश रही और उसने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। फरियाल की खामोशी ने शहराम के शक को यकीन में बदल दिया। दूसरी तरफ सीरत बेगम, जो अपनी अना की कैदी बन चुकी थी, आज अपने बेटे जरार और पूतों की जदाई की वजह से मजबूर होकर समरीन बेगम के घर पहुंची। सीरत बेगम ने हाथ जोड़कर समरीन बेगम से कहा कि वो जरार को समझाएं। वो चाहती थी कि जरार बच्चों को वापस पाकिस्तान ले आए, क्योंकि वो अपने पूतों को बहुत याद कर रही थी और खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मगर समरीन बेगम ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, सीरत बेगम, जब इंसान एक बार किसी के दिल से निकल जाए तो दोबारा दिल में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसमें पूरी जिंदगी लग जाती है। उन्होंने कहा कि बड़ों की गलतियों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। आपके फैसलों ने सिर्फ रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमारे बच्चों को भी हमसे दूर कर दिया। जब ज़ैनिया को मालूम हुआ कि शानजे उसके आफस में काम कर रही है तो वो गुस्से से पागल हो गई। उसने फौरन दानिश को फोन किया और कहा, इस लड़की को फौरन आफस से निकालो। मैं उसे यहां दोबारा नहीं देखना चाहती। ये जहनी मरीजा है और मेंटल असाइलम में भी रह चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि आफस में कोई तमाशा कर दे। दानिश ने जवाब दिया, ठीक है ज़ैनिया, मैं देखता हूं। लेकिन अब दानिश को ज़ैनिया की किसी बात पर यकीन नहीं रहा, क्योंकि जब यास्मीन का फोन आया तो ज़ैनिया वाशरूम में थी और दानिश ने फोन उठा लिया। यास्मीन ने कहा, ज़ीनिया मैडम, मैं अब आपका साथ नहीं दे सकती। फरियाल मैडम, शहराम और नशात बेगम बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उनका नमक खाकर मजीद बेवफाई नहीं कर सकती। मुझे अब आपके पैसों की जरूरत भी नहीं है। यास्मीन को अंदाजा नहीं था कि फोन दानिश ने उठाया हुआ है। दानिश सब कुछ सुन चुका था। दानिश पहले ही ज़ीनिया से बदन था और जब उसे पूरी हकीकत मालूम होगी तो उसे यकीन हो जाएगा।